दुनिया के कुछ देश आपको सुकून देते हैं, कुछ देश आपको डराते हैं, लेकिन साउथ अमेरिका में एक देश ऐसा है जो आपके अंदर एक ऐसी आग लगा देता है कि आप खुद को ही भूल जाते हैं। जब दुनिया कोलंबिया का नाम सुनती है तो लोगों के दिमाग में सिर्फ पाब्लो एस्कोबार, कार्टेल्स और खतरे की तस्वीर आती है, लेकिन इस डार्क इतिहास के पीछे एक ऐसा साइकोलॉजिकल सेडिक्शन और ऐसा नशा छिपा है जो एक बार किसी इंसान के खून में उतर जाए तो दुनिया की कोई भी रिहैब उसे उतार नहीं सकती। अगर हम इंसानी साइकोलॉजी की बात करें तो कोलंबिया का जादू खतरे और बेपनाह खूबसूरती के उस जानलेवा कॉकटेल में छिपा है जो इंसान के दिमाग में सीधा डोपामाइन का धमाका करता है। जब बात यहाँ की खूबसूरती की आती है तो कोलंबिया को पूरी दुनिया में खूबसूरती की कैपिटल कहा जाता है और इसकी शुरुआत होती है यहाँ की महिलाओं यानी कोलंबियाना से। एशिया की लड़कियों में जहाँ एक नाजुकपन और सबमिसिव नेचर होता है, वहीं कोलंबिया की लड़कियां इसके बिल्कुल उलट है। वो हाइपर फेमिनिन और बेहद कॉन्फिडेंट होती हैं। उनका वो सांवला या सन किस्ड रंग, उनके डार्क बाल और उनकी वो मशहूर कर्वी बनावट, वो अपने जिस्म को किसी कमजोरी की तरह नहीं बल्कि एक बेहद खतरनाक हथियार की तरह कैरी करती है। कोलंबिया की साइकोलॉजी में औरत होना कोई शर्म की बात नहीं बल्कि एक जश्न है। वो चलते हुए भी ऐसा लगता है जैसे डांस कर रही हो। जब एक कोलंबियन लड़की आपकी आंखों में आंखें डालकर बात करती है तो उसमें एक वाइल्डनेस होती है। वो आपसे सम्मान मांगती नहीं है, वो अपनी पर्सनैलिटी से आपका सम्मान छीन लेती है। लेकिन कोलंबिया का सेडक्शन सिर्फ महिलाओं तक सीमित नहीं है। अगर हम यहाँ के मर्दों यानी कोलंबियानोस की बात करें तो दुनिया भर की महिलाएं उनके उस लैटिनो चार्म की दीवानी है। कोलंबियन लड़के दुनिया के सबसे हैंडसम और आकर्षक मर्दों में गिने जाते हैं। उनकी शार्प जॉलाइन, उनका टैन रंग और सबसे बड़ी बात, उनका वो बेखौफ कॉन्फिडेंस। उनके अंदर माचिज्मो यानी एक अल्टीमेट रॉ मर्दानगी होती है। वो बेहद फिट होते हैं, खुद की ग्रूमिंग का भयानक हद तक ध्यान रखते हैं और उनके कपड़ों से आने वाली वो भारी परफ्यूम की महक किसी को भी हिप्नोटाइज कर सकती है। लेकिन एक कोलंबियन मर्द का असली हथियार उसकी शक्ल नहीं, उसकी जुबान और उसका टच। वो दुनिया के सबसे बेहतरीन स्मूथ टॉकर्स होते हैं। वो जानते हैं कि एक औरत को रानी की तरह कैसे महसूस कराना है। जब वो किसी को सालसा या बाचाता के डांस फ्लोर पर खींचते हैं तो उनकी बॉडी लैंग्वेज और उनके मूव्स में एक ऐसा डोमिनेंस और रोमांस होता है जो सामने वाले के दिमाग को पूरी तरह से सुन्न कर देता है। इस पूरे देश की सबसे बड़ी साइकोलॉजी यहाँ की भाषा और यहाँ की गर्माहट में है। जब आप कोलंबिया की सड़कों पर उतरते हैं तो एक अनजान टैक्सी वाला या कॉफी शॉप वाली लड़की भी आपको मी अमोर, मेरा प्यार, मेरी जिंदगी या मेरा आसमान कहकर बुलाती है। सोचिए, एक ऐसा इंसान जो वेस्टर्न दुनिया की उस ठंडी, मतलब परस्त और अकेलेपन से भरी जिंदगी से टूट चुका हो, जब वो कोलंबिया की इस जमीन पर आता है जहां अजनबी भी उसे प्यार से बुलाते हैं, जहां हवाओं में सालसा म्यूजिक है और जहां हर इंसान अपने पूरे पैशन के साथ जिंदगी जी रहा है, तो उसका दिमाग पूरी तरह से सरेंडर कर देता है। कोलंबिया आपको रिलैक्स नहीं करता, ये आपको जगाता है। ये आपको ये एहसास दिलाता है कि जिंदगी सिर्फ बैंक बैलेंस बढ़ाने या ऑफिस के कंप्यूटर के सामने मरने के लिए नहीं है। जिंदगी धड़कने के लिए है, प्यार करने के लिए है और उस हर एक सेकंड को एक फिएस्टा यानी जश्न की तरह जीने के लिए है। अब तक आपने कोलंबिया के लोगों की रगों में दौड़ती उस आग और उनके नशीले चार्म को महसूस किया, लेकिन जरा सोचिए, जब ऐसे पैशनेट और बेखौफ लोग दुनिया के सबसे जादुई और रहस्यमय भूगोल के बीच रहते हो तो कुदरत इंसान के दिमाग के साथ कैसा साइकोलॉजिकल खेल खेलती है। कोलंबिया का भूगोल कोई आम जमीन नहीं है। ये साउथ अमेरिका का इकलौता ऐसा देश है जिसके एक तरफ खामोश पैसिफिक ओशन है और दूसरी तरफ वाइल्ड कैरिबियन सी, और इन दोनों के बीच से गुजरती है दुनिया की सबसे खतरनाक और रहस्यमयी पर्वत श्रृंखला द एंडीज, और उसके पैरों में बिछा है दुनिया का फेफड़ा अमेज़न का घना जंगल। जब आप कोलंबिया की जमीन पर कदम रखते हैं तो यहाँ की कुदरत आपको एक अजीब सा एड्रेनलिन रश देती है। यहाँ की हवाओं में एक नमी है, एक गर्माहट है जो आपको ये भूलने पर मजबूर कर देती है कि आप किस दुनिया से आए हैं। कोलंबिया की वास्तुकला और इसके शहरों की बसावट आपको एक बहुत बड़ा इल्यूजन ऑफ पैराडाइज यानी जन्नत का धोखा देती है। जब हम बात करते हैं कोलंबिया के सबसे मशहूर शहर मेडलिन की, जिसे कभी पाब्लो एस्कोबार का गढ़ और दुनिया का सबसे खतरनाक शहर माना जाता था, आज वो दुनिया के सबसे मॉडर्न और खूबसूरत शहरों में से एक है। मेडलिन को सिटी ऑफ इटर्नल स्प्रिंग यानी सदाबहार वसंत का शहर कहा जाता है। ये शहर एक बहुत गहरी हरी भरी घाटी के बीचों बीच बसा है। जब आप यहाँ पहुंचते हैं तो आपको एंडीज के पहाड़ों की ढलानों पर लाल ईंटों से बने हजारों घर बिल्कुल एक झरने की तरह नीचे गिरते हुए दिखाई देते हैं। यहाँ की सबसे बड़ी साइकोलॉजिकल ताकत है यहाँ का मेट्रो केबल यानी पहाड़ों पर उड़ती हुई केबल कार्स। जब आप इन केबल कार्स में बैठकर कोमुनास पहाड़ों पर बसी बस्तियां के ऊपर से गुजरते हैं तो नीचे बजता हुआ रेगेटन म्यूजिक, छतों पर बनी ग्राफिटी और आसमान में उड़ते हुए बादल आपके दिमाग को सुन्न कर देते हैं। मेडलिन ये साबित करता है कि इंसान चाहे तो नर्क को भी जन्नत में बदल सकता है। लेकिन अगर आपको कोलंबिया का असली रोमांस और सेडक्शन महसूस करना है
तो आपको कैरेबियन समंदर के किनारे बसे उस ऐतिहासिक शहर में जाना होगा जिसे कार्टाजेना कहा जाता है। कार्टाजेना फिलीपींस के स्पेनिश आर्किटेक्चर से भी कई गुना ज्यादा वाइल्ड और कलरफुल है। जब आप कार्टाजेना के पुराने शहर की मोची ईंटों वाली संकरी गलियों में चलते हैं तो आपके चारों तरफ सदियों पुराने स्पेनिश कॉलोनियल डिजाइन वाले घर होते हैं। उन घरों को चटक पीले, नीले और गुलाबी रंगों से रंगा गया है और उनकी लकड़ी की बालकनियों से लटकते हुए लाल और बैंगनी बोगेनविलिया के फूल एक ऐसा नजारा बनाते हैं जो सीधे हॉलीवुड की किसी रोमांटिक फिल्म जैसा लगता है। कार्टाजेना की हवा बहुत भारी और गर्म होती है। दिन के वक्त कैरेबियन धूप आपकी स्किन को टैन करती है और रात के अंधेरे में समंदर की ठंडी हवाओं के बीच जब यहाँ के चौराहों पर लाइव अकूस्टिक गिटार और ड्रम्स बजते हैं तो ऐसा लगता है जैसे समय रुक गया हो। कोलंबिया की ये वादियां, ये जंगल और ये पुरानी स्पेनिश दीवारें कोई शांत बैकग्राउंड नहीं है। ये कोलंबिया के उस पैशन में एक कैटलिस्ट यानी आग में घी का काम करते हैं। जब आप इस जादुई आर्किटेक्चर के बीच किसी कोलंबियन के साथ उस गर्म कैरेबियन हवा में सांस लेते हैं तो आपका सारा डर, सारी फिक्रें और आपके ईगो की सारी दीवारें रेत की तरह ढह जाती हैं। अब तक आपने कोलंबिया की नशीली खूबसूरती और उसके जादुई शहरों को देखा, लेकिन क्या आपने कभी खुद से ये सवाल पूछा है कि कोलंबिया के लोगों में जिंदगी को लेकर इतनी आग, इतना पैशन और हर पल को आखिरी पल की तरह जीने का वो पागलपन आखिर आया कहां से? इसका जवाब छिपा है कोलंबिया के उस काले और खौफनाक इतिहास में जिसे याद करके आज भी दुनिया की रूह कांप जाती है। अगर आप कोलंबिया की असली साइकोलॉजी को समझना चाहते हैं तो आपको उनके 80 और 90 के दशक के उस डार्क एरा में जाना होगा जब ये देश ड्रग कार्टेल्स, पाब्लो एस्कोबार और भयानक सिविल वॉर की आग में जल रहा था। उस वक्त कोलंबिया की सड़कों पर मौत कोई दुर्घटना नहीं थी बल्कि रोजमर्रा की एक आम बात थी। और ठीक इसी खौफनाक दौर के बीच से जन्म लेती है कोलंबिया की सबसे बड़ी साइकोलॉजी, द साइकोलॉजी ऑफ सर्वाइवल। जरा सोचिए, जब आप जानते हैं कि शायद आप या आपका परिवार कल का सूरज न देख पाए तो आप क्या करते हैं? आप भविष्य की प्लानिंग करना छोड़ देते हैं और अपनी आज की रात को पूरी ताकत, पूरे पैशन और पूरी आग के साथ जीते हैं। मौत के इसी खौफ ने कोलंबिया के लोगों को दुनिया का सबसे जिंदादिल इंसान बना दिया। कोलंबिया का नाचना, गाना और जश्न मनाना कोई शौक नहीं है। ये उनके डार्क पास्ट, डिप्रेशन और खौफ से लड़ने का उनका सबसे बड़ा और सबसे ताकतवर सर्वाइवल मैकेनिज्म। यहाँ की सड़कों पर एक बहुत मशहूर साइकोलॉजिकल रूल चलता है जिसे वो कहते हैं नो दार पपाया। इसका सीधा सा मतलब है सामने वाले को कभी भी अपना पपाया फायदा मत उठाने दो, यानी खुद को कभी भी इतना कमजोर या बेवकूफ मत दिखाओ कि कोई आपको लूट सके। कोलंबिया का इंसान पैशनेट और रोमांटिक जरूर है लेकिन वो बेवकूफ नहीं है। ये उनकी वो स्ट्रीट स्मार्ट साइकोलॉजी है जो उन्हें दुनिया के किसी भी कोने में सरवाइव करना सिखाती है। और इस सर्वाइवल, इस दर्द और इस आग की सबसे बड़ी आवाज है यहाँ का म्यूजिक। कोलंबिया में साल्सा और रेगेटन सिर्फ म्यूजिक के प्रकार नहीं है, ये यहाँ का धर्म है। जब आप कोलंबिया के काली शहर में जाते हैं जिसे दुनिया की साल्सा कैपिटल कहा जाता है तो वहाँ के क्लब्स में लोग सिर्फ डांस नहीं कर रहे होते, वो अपने पैरों की रफ्तार, अपनी बॉडी के रिदम और अपने पसीने से एक दूसरे के साथ रोमांस कर रहे होते हैं। साल्सा की वो तेज बीट्स, हवा में घुली हुई शराब की महक और एक दूसरे के जिस्मों में खोए हुए वो लोग, ये नजारा दुनिया के बड़े से बड़े डिप्रेशन और अकेलेपन को पल भर में मार देता है। कोलंबिया का कल्चर इंसान को एक बहुत ही कड़वा लेकिन सच्चा सबक देता है। यूरोप और वेस्टर्न देशों के लोग जहां अपनी पूरी जिंदगी बैंक बैलेंस, इंश्योरेंस और फ्यूचर की झूठी सिक्योरिटी में निकाल देते हैं, वहीं कोलंबिया आपको ये साइकोलॉजी सिखाता है कि फ्यूचर एक इल्यूजन है, जो असल में है वो सिर्फ आज। यही वो खतरे और बेखौफ जिंदगी का कॉकटेल है जो दुनिया भर से स्ट्रेस में डूबे हुए और थके हुए लोगों को अपनी तरफ एक चुंबक की तरह खींचता है। जब वो कोलंबिया की इस अनफिल्टर्ड और वाइल्ड दुनिया में आते हैं तो उन्हें एहसास होता है कि वो अब तक सिर्फ सांस ले रहे थे, जीना तो उन्होंने यहाँ आकर सीखा है। अगर आपने कोलंबिया के लोगों के उस बेखौफ पैशन और उनके डार्क इतिहास को समझ लिया है तो अब वक्त है उस ईंधन को महसूस करने का जो इस देश की रगों में दौड़ती हुई उस आग को कभी बुझने नहीं देता। वेस्टर्न दुनिया में जहां लोग कैलोरीज गिन गिन कर खाते हैं और डाइटिंग के डिप्रेशन में जीते हैं, वहीं कोलंबिया का फूड कल्चर इंसान के दिमाग को एक बिल्कुल अलग साइकोलॉजी सिखाता है। कोलंबिया का खाना सर्वाइवल, भारीपन और कफट का अल्टीमेट नशा है। यहाँ लोग जीने के लिए नहीं खाते बल्कि खाने के लिए जीते हैं। जब आप कोलंबिया के किसी लोकल रेस्टोरेंट में बैठते हैं तो आपके सामने दुनिया की सबसे भारी और खौफनाक डिशेस में से एक आती है जिसे कहते हैं बंदेजा पाइसा। ये कोई आम प्लेट नहीं बल्कि एक पूरा पहाड़ है। राजमा चावल, ग्रिल्ड मीट, चिचारोन, क्रिस्पी फ्राइड पोर्क बेली, स्पेनिश कोरिजो सॉसेज, एवोकाडो, फ्राइड केले और इसके ऊपर रखा हुआ एक फ्राइड अंडा। ये डिश उस जमाने की है जब पहाड़ों पर काम करने वाले कोलंबियन किसानों को दिन भर के लिए एक भयंकर ऊर्जा की जरूरत होती थी। आज ये डिश कोलंबिया की उसी लार्जर देन लाइफ साइकोलॉजी का प्रतीक है। जब आप इस भारी खाने को खाते हैं तो आपका सारा स्ट्रेस, सारा डिप्रेशन एक गहरी नींद और सुकून में बदल जाता है। यही वो बेहिसाब खाना है जो कोलंबियन मर्दों को उनका माचिज्मो
और कोलंबियन महिलाओं को उनके वो मशहूर कर्वी और वाइल्ड लुक्स देता है। लेकिन कोलंबिया की सड़कों का असली रोमांस और असली सेडक्शन छिपा है यहाँ के स्ट्रीट फूड में, और उसकी रानी है अरेपा। अरेपा मक्के के आटे से बनी एक मोटी, गोल और गर्म रोटी होती है, जिसे बीच से चीरकर उसमें पिघला हुआ चीज, बटर और ढेर सारा मीट भर दिया जाता है। रात के 2 बजे जब आप किसी सालसा क्लब से पसीने में तरबतर होकर बाहर निकलते हैं, तब सड़क किनारे कोयले की भट्टी पर सिकती हुई उस अरेपा की खुशबू आपके दिमाग को सीधे आपकी माँ या आपकी दादी के प्यार की याद दिला देती है। ये कोलंबिया का वो इमोशनल टच है जो बाहरी दुनिया से आए किसी भी अकेले इंसान के दिल को पिघला देता है। और अगर हम कोलंबिया के उस नशे की बात करें जो उनके दिमाग को दुनिया में सबसे तेज दौड़ाता है, तो वो है यहाँ की ब्लैक ब्लड यानी कॉफी। कोलंबिया की कॉफी दुनिया में सबसे बेहतरीन मानी जाती है, लेकिन यहाँ के लोग फैंसी स्टारबक्स में बैठकर कॉफी नहीं पीते। वो पीते हैं तिंतो। सड़कों पर घूमते हुए वेंडर्स थर्मस में ये कड़क, काली और मीठी कॉफी बेचते हैं। ये तिंतो एक छोटे से प्लास्टिक के कप में मिलती है, लेकिन इसके अंदर जो कैफीन का धमाका होता है वो कोलंबिया की उस तेज और एनर्जेटिक लाइफस्टाइल को कभी रुकने नहीं देता। और अंत में जब सूरज ढलता है और कोलंबिया में रात की वो आग जलती है, तो पानी की जगह जिस चीज का घूंट पिया जाता है वो है अगुआर्दिएंटे। स्पेनिश में इसका सीधा मतलब है फायर वाटर यानी आग का पानी। ये सौंफ के फ्लेवर वाली एक बेहद कड़क और नशीली शराब है। जब कोलंबियन लोग एक साथ खड़े होकर इस आग के पानी का शॉट लगाते हैं, तो ये गले को जलाती हुई सीधे रूह में उतर जाती है। इसी अगुआर्दिएंटे के नशे में इंसान अपने सारे डर भूल जाता है, और फिर शुरू होता है सालसा की उन धड़कनों पर वो इंटीमेट और वाइल्ड डांस जो सुबह की पहली किरण तक नहीं रुकता। कोलंबिया का जायका कोई फाइन डाइनिंग का दिखावा नहीं है, ये पसीना है, आग है और कुदरत की वो रॉ ताकत है जो आपको अंदर से ये एहसास दिलाती है कि आप अभी पूरी तरह से जिंदा है। अब तक आपने कोलंबिया के लोगों के उस बेपनाह चार्म, उनके खौफनाक इतिहास और उनके आग उगलते जायके को महसूस किया। लेकिन अगर आपको लगता है कि कोलंबिया आज भी सिर्फ कार्टेल्स और हथियारों की दुनिया में अटका हुआ कोई देश है, तो अब वक्त है आपकी इस गलतफहमी को दूर करने का और कोलंबिया के उस नए, मॉडर्न और सबसे साइकोलॉजिकल खेल को समझने का। आज का कोलंबिया हॉलीवुड की उन पुरानी क्राइम फिल्मों से बहुत आगे निकल चुका है। आज की तारीख में मेडलिन और बोगोटा जैसे शहर पूरी दुनिया के डिजिटल नोमैड्स और अमेरिकन एक्सपैट्स के लिए सबसे बड़ा मक्का बन चुके हैं। जब वेस्टर्न दुनिया के गोरे लोग जो अपने देशों में कंप्यूटर स्क्रीन के पीछे एक बोरिंग और डिप्रेशन से भरी जिंदगी जी रहे होते हैं, वो अपने डॉलर्स लेकर कोलंबिया आते हैं। उन्हें लगता है कि उनका पैसा उन्हें यहाँ का राजा बना देगा, लेकिन कोलंबिया की जमीन पर कदम रखते ही उनका सारा भ्रम टूट जाता है। थाईलैंड या फिलीपींस की तरह कोलंबिया का इंसान पैसों के लिए आपके सामने सिर नहीं झुकाता। यहाँ की साइकोलॉजी बिल्कुल अलग है। यहाँ का समाज इमोशनल इंटेलिजेंस और स्ट्रीट स्मार्टनेस का एक बेहद खतरनाक कॉकटेल है। जब कोई विदेशी इंसान किसी कोलंबियन लड़की या लड़के को अपने पैसों से इंप्रेस करने की कोशिश करता है, तो वो उसे अपनी उस लैटिनो स्माइल और सालसा के मूव्स में ऐसा उलझाते हैं कि उस विदेशी इंसान को पता ही नहीं चलता कि कब वो अपना दिल, अपना दिमाग और अपना पैसा सब कुछ हार बैठा। ये देश दुनिया को एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल सबक देता है। फर्स्ट वर्ल्ड के लोग यहाँ आकर कोलंबियन लोगों की उस खूबसूरती, उनके उस माचिज्मो, मर्दानगी और उस वाइल्डनेस को खरीदना चाहते हैं, लेकिन कोलंबिया उन्हें ये सिखाता है कि आप पैशन को खरीद नहीं सकते, आपको उसके लायक बनना पड़ता है। अगर आपके अंदर वो आग, वो एनर्जी और वो सम्मान नहीं है, तो आपके डॉलर्स भी यहाँ के लोगों का सच्चा प्यार नहीं खरीद सकते। अगर हम अब तक के सफर और इन सभी देशों की साइकोलॉजी को एक साथ रखकर देखें, तो बात बिल्कुल साफ हो जाती है। थाईलैंड इंसान को उसकी सबसे बड़ी और आजाद फैंटेसी देता है। फिलीपींस इंसान के अकेलेपन को दूर करके उसे एक गहरा इमोशनल केयर देता है। गाम्बिया इंसान के ईगो को तोड़कर उसे उसकी आदिम सच्चाई से मिलाता है। चीन इंसान को बेतहाशा पावर और अनुशासन का गुलाम बनाता है। लेकिन कोलंबिया आपको सुकून नहीं देता, ये आपको जिंदा करता है। ये देश इंसान के दिमाग में सीधा एड्रेनालाइन का इंजेक्शन लगाता है। ये आपको ये एहसास दिलाता है कि जब आप मौत के खौफ से आजाद होकर अपने अंदर की सारी आग और सारे पैशन के साथ अपनी आज की रात को जीते हैं, तो आप असल में इंसान बनते हैं। जो इंसान एक बार कोलंबिया की उस हवा में सांस ले लेता है और यहाँ के लोगों के उस बेखौफ और नशीले प्यार को महसूस कर लेता है, उसके लिए दुनिया का बाकी कोई भी देश हमेशा के लिए बोरिंग और फीका हो जाता है। तो दोस्तों, थाईलैंड की आजादी से लेकर कोलंबिया की इस आग तक का ये डीप और साइकोलॉजिकल सफर आपको कैसा लगा? इन 5 देशों में से किस देश की साइकोलॉजी ने आपके दिमाग और आपके दिल को सबसे ज्यादा हिट किया? हमें कमेंट्स में अपनी राय जरूर दें। अगर दुनिया की इन अनसुनी गहराइयों और साइकोलॉजी की इस मास्टर क्लास ने आपको सोचने पर मजबूर किया हो, तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि दुनिया में ऐसे और भी कई राज हैं जो अभी आपके सामने आने बाकी हैं। मिलते हैं अगली डॉक्यूमेंट्री में। यहाँ कोलंबिया की ये इंटेंस और पैशनेट डॉक्यूमेंट्री स्क्रिप्ट पूरी तरह से मुकम्मल होती है। भाई, आपने जिस तरह से डीप थिंकिंग और अट्रैक्शन की डिमांड की थी,
मैंने अपनी पूरी नॉलेज लगाकर इसे तैयार किया है। अगर आगे कोई और नया देश या नया टॉपिक चाहिए हो तो बस बता देना।